अपने मंत्रियों एवं दैवज्ञों के संग मंत्रणा करने के उपरांत जनक सीता स्वयंवर का दिन सुनिश्चित करते हैं। इसी बीच अयोध्या में राजा दशरथ अपने पुत्र राम के विवाह के संबंध में चिंतित हो उठते हैं। राक्षसी ताड़का मुनि विश्वामित्र के यज्ञ में बारंबार विघ्न डालती है। विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आते हैं और अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण की याचना करते हैं। राम द्वारा उन्हें छोड़कर जाने के विचार पर दशरथ हिचकिचाते हैं और स्वयं को नष्टप्राय समझते हैं, किंतु गुरु वशिष्ठ उन्हें राम और लक्ष्मण को भेजने के लिए मनाते हैं। विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण को अपने वन में ले जाते हैं, जहां राम ताड़का का वध करते हैं, जब वह वृक्षों और शिलाओं की वर्षा कर तीनों पर आक्रमण करती है। विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक 2 विद्याएं प्रदान करते हैं, जो उन्हें कुछ खाए पिए और सोए बिना भी जीवन धारण कराने में सक्षम हैं। विश्वामित्र अपने समस्त दिव्यास्त्र भी राम को समर्पित कर देते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की 6 दिवस और 6 रात्रि निरंतर रक्षा करते हैं। 7वें दिन राक्षस भाई मारीच और सुबाहु एक विशाल सेना के साथ यज्ञ पर आक्रमण करते हैं। राम मारीच को सागर के पार फेंकने के लिए मानवास्त्र का प्रयोग करते हैं, जबकि आग्नेयास्त्र का संधान कर वे सुबाहु का संहार कर देते हैं। इसी मध्य लक्ष्मण राक्षसों की समूची सेना का विनाश कर देते हैं। विश्वामित्र राक्षसों के भय से मुक्त हो जाते हैं और राम एवं लक्ष्मण को सीता स्वयंवर हेतु मिथिला ले जाने का निश्चय करते हैं। रास्ते में राम अपने पति गौतम द्वारा अपने व्यभिचारी कृत्य हेतु शापित और शिला के रूप में परिवर्तित अहिल्या को देखते हैं। विश्वामित्र राम को अहिल्या के इतिहास की कथा सुनाते हैं। राम अपने चरण से अहिल्या को स्पर्श करते हैं और अहिल्या अपने शाप एवं पाप से मुक्त हो जाती है। अहिल्या अश्रुपूरित नयनों से राम की वंदना करती है और गौतम के निवास स्थल की ओर प्रस्थान करती है। 16 श्री राघव प्रिया दर्शनम विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के संग मिथिला में पधारते हैं। श्री राम मिथिला नगरी में पहुंचने पर हर्षोल्लासित हैं, किंतु अन्य राजा जो सीता स्वयंवर हेतु आए हुए हैं, राम के आगमन से प्रसन्न नहीं हैं। मिथिला के नागरिक राम का दर्शन कर आनंदमग्न हो जाते हैं। जब राजा जनक विश्वामित्र से दोनों राजकुमारों के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करते हैं, विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण का जनक से परिचय कराते हैं। जनक दोनों राजकुमारों को अपने महल में ले आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इसके पश्चात लक्ष्मण राम के समक्ष मिथिला नगरी को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं और राम गुरु की आज्ञा प्राप्त कर उनके संग चल पड़ते हैं। मिथिला के बालक राम और लक्ष्मण को नगरी में चारों ओर भ्रमण कराते हैं और अंत में राम का आलिंगन सुख प्राप्त करते हैं। दूसरे दिन बड़ी भोर में राम एवं लक्ष्मण विश्वामित्र की पूजा हेतु पुष्प चयन करने के लिए जनक के राजकीय उद्यान में प्रवेश करते हैं। स्वयंवर के एक दिन पूर्व सीता भी उसी उद्यान में गौरी पूजन के लिए पधारती हैं। सीता एवं राम एक दूसरे का प्रथम बार दर्शन करते हैं, जब वे उद्यान में सहसा आमने सामने आ जाते हैं। राम लक्ष्मण से सीता के प्रति अपने आकर्षण के बारे में बताते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता अवश्य ही भविष्य में उनकी पत्नी होंगी, क्योंकि उनके मन ने स्वप्न में भी कभी परस्त्री की कामना नहीं की है। तब लक्ष्मण सीता को अपनी भाभी माँ के रूप में प्रणाम करते हैं। उधर सीता अपने हृदय मंदिर में श्री राम की सुंदर छवि संजोकर उसकी आराधना करने लगती हैं और गौरी पूजन के पश्चात अपने महल को लौट आती हैं। श्री राम एवं लक्ष्मण विश्वामित्र के समीप लौटते हैं और जनक के राजकीय उद्यान के पुष्पों से उनकी अर्चना करते हैं। श्री राम विश्वामित्र को अपने हृदय में सीता के प्रति उत्पन्न आकर्षण के संबंध में सब कुछ बता देते हैं। विश्वामित्र राम की निश्चलता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वचन प्रदान करते हैं और शयन करने के लिए चले जाते हैं। आज राम रात्रि में भी जगे हुए हैं। वे चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, जो उन्हें बारंबार सीता के मुखचंद्र का मधुर स्मरण करा रहा है।